विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सत्ययज्ञ बुभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंगमदापहारम् वाराणसीशुरपतिं भज विश्वनाथम्। तु राम राम जपते रहो कि जब लग घट में प्राण कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर ओ बिना प्रेम रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि इस धर्मवंश की मर्यादा को पालन करते हुए अपने परम पिता परमात्मा परमेश्वर का 2 बार नाम संकीर्तन और उसके बाद में जैसी प्रभु की कृपा होगी वैसी कथा होगी, क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। बोले श्यामरी सरकार की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ताली बजाते हुए राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ये परम शुभ मंगल अवसर चल रहा है और हमारे और आपके ऊपर भगवान परम पिता परमेश्वर श्री विष्णु जी की अपार कृपा है, जो उनके अवतारों की उनकी लीलाओं का हम और आप एक जगह बैठकर श्रवण कर रहे हैं। हमारे श्याम जी का
अवतार हो चुका है। रोज पर रोज हमारे कान्हा जी नई नई लीलाएं आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आइए एक छोटा सा भजन और उसके बाद में बहुत पावन कथा है इतने समय की। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, सब भक्तों ने नटखट कन्हैया जी के नाम अपने अपने मन के रखे हैं। हर भक्त का नाम अलग अलग है। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
सभी भजते हैं कह करके पाया, संत सभी भजते हैं कह करके पाया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलिए सांवरी सरकार की जय हो, बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। दोपहर की बेला में आप लोग बहुत सुंदर भगवान कन्हैया की माखन चोरी की लीला, पूतना वध और यमलार्जुन जो दो पुत्र कुबेर के थे उनका उद्धार, और महाराज जी के मुखारबिंद से बहुत सुंदर चरित्र चिंतों का वर्णन किया जा रहा है। भागवत जी में आगे आप लोग भगवान श्याम सुंदर कन्हैया किस प्रकार से नाग को नाथते हैं और जीव जंतु पशुओं की रक्षा करते हैं और कंस का अभिमान भंग करते हैं। कंस उधर अपने दरबार में बहुत चिंतित बैठा है। जो राक्षस भेजता है कन्हैया को मारने के लिए कोई वापस नहीं आता है हालचाल बताने के लिए। भगवान सभी का वही जय श्री राम कर देते हैं, सभी का उद्धार कर देते हैं श्याम सुंदर। कंस के दरबार में जब कंस बहुत भयभीत हो गया और डर गया तो देवर्षि नारद जी ने समझा कि ये हमें लग रहा है कि अब शांत बैठ जाएगा। तो देवर्षि नारद जी पहुंच गए कंस के दरबार में। जिस समय कंस ने देखा तो देवर्षि नारद को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे देवर्षि नारद, बहुत दिन के बाद कृपा की है आपने, बहुत दिन के बाद आए हो। और अपनी समस्या बताने लगा, कहने लगा कि मैं जितने राक्षस भेजता हूँ एक से एक सूरवीर जा रहे हैं लेकिन कोई वापस नहीं आता है, मैं बहुत व्यथित हूँ, क्या करूँ। तो नारद ने हंस कर कहा, मेरा तो वृथा धूप पछताओ। नारद जी कहने लगे कि आप वृथा पश्चाताप कर रहे हो, किस लिए पछता रहे हो। मैं जो उपाय बताता हूँ आप उसको करो और भगवान जिनको समझ रहे हो कन्हैया जो है वो ग्वाला वो वही समाप्त हो जाएगा, तुमको मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने लगे कि उस ग्वाले को मारने में कौन सी समस्या है। तो कंस कहने लगा, महात्मन कोई ऐसी उपाय बताइए हमको जिससे उस नंद के छोरे का, कृष्ण का जीवांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, क्योंकि अब मुझे भय लगने लगा है उससे। बोलो तो क्या बंधन होगा। नारद जी कहने लगे कौन सा बंधन है। मकड़ी के धागे सच्चे में, कहा कि मकड़ी जो है अपना धागा बिंधा तो बहुत दूर तक लेती है लेकिन मजबूत कितना होता है। उंगली लगा दो तेज हवा लग जाए, ये समझिए उस लड़के को। क्यों भयभीत हो इतना। बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से
अब तुम भीतर खूब गए राजन, कहते हैं कि हे राजन तुम उस लड़के से डर गए, तुम भीतर खूब गए राजन, ना कुछ आहीर के बच्चे से राजा कंस तुम उस अहीर के बच्चे से डर गए, उसके भय में भयभीत बैठे हो, इतना डर गए। अरे उसको तो जिस प्रकार से मकड़ी का जाला साफ किया जाता है इस प्रकार से साफ कर दो। तो कंस कहने लगा कोई उपाय बताओ। कहने लगे नारद जी छोड़ो राजन खेल यहाँ, खोलो फिर से जेल। कहने लगा क्यों परेशान हो, फिर से जेल खोल दो, तुमका कौन चिंता है। छोड़ो राजन खेल यहाँ, खोलो फिर से जेल, और तुम्हें कृष्ण को मारना है गुड़ियों का खेल। नारद जी कहने लगे तुम क्यों डर रहे हो, अरे तुम्हारे आगे तो गुड़िया गुड्डा जैसे पकड़ के यहाँ से ऐंठ दो, वैसे काम है, तुम काहे डरा रहे हो। मैं उपाय बता रहा हूँ, करिए। कंस ने कहा सब कर डालूं, कंस ने कहा कि हे देवर्षि आप जो कहो वो कर डालूं, लेकिन आप बताओ तो कि मुझे करना क्या है। कंस ने कहा सब कर डालूं, इच्छाओं चुटकी लेती है। कहने लगा कि मेरी चुटकियां दर्द कर रही हैं, मेरे बाजुओं में उबाल आ रहा है उसे मारने के लिए, लेकिन अब हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। देवर्षि कोई उपाय बताओ। कंस ने कहा सब कर डालूं, इच्छाओं की चुटकी लेती है, लेकिन खुलकर कुछ करने को हिम्मत काम न देती है। अगर कोई कारण मिल जाए तो मैं नंद बाबा को जेल में पकड़ के डाल दूं, लेकिन डाल तो तभी सकता हूं जब कोई कारण मिलेगा। अगर कोई कारण नहीं होगा तो यदुवंशी जो है वो सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारा ज्यादा विरोध होने लगेगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कोई ऐसा कारण नहीं मिल रहा है जिससे मैं नंद को जेल में डाल दूं। नारद बोले कारण कैसा, सीधी आज्ञा पहुंचा देना। नारद जी कहने लगे कारण कैसा, मैं जो उपाय बता रहा हूं आप सीधी आज्ञा पहुंचाओ नंद बाबा के वहां। नारद बोले कारण कैसा, सीधी आज्ञा पहुंचा देना। है कमल पुष्प काली लहरें, नंद से उन्हें मंगवा लेना। है कमल पुष्प काली लहरें, नंद से उन्हें मंगवा लेना। काली तरह से कमल के पुष्प मंगवा लो, अभी नंद को एक पत्र लिखो और कमल के पुष्प मंगवा लो, और जिस समय वो पत्र नंद पाएंगे तो उस ग्वाले को जरूर बताएंगे और वो अपने अभिमान में आकर उस काली तह में कूद पड़ेगा और वहीं उसका अंत हो जाएगा।
कंस का भी दिमाग काम करने लगा। तुरंत एक पत्र लिखकर और नंद बाबा के वहां भेजा गया। और जिस समय बाबा नंद ने मां यशोदा को पढ़कर सुनाया, बंधुओं, बाबा नंद और मां यशोदा दोनों लोग रोने लगे। कहने लगे कि इतने दिन तो एक से एक निशाचर राक्षस दैत्यों को भेजता था हमारे लाला को मारने के लिए, हमारे कन्हैया को मारने के लिए, और अब कालीनाथ से कमल के पुष्प मांग रहा है, हमको वहां ले जाना है। और अगर कन्हैया को ये बात मालूम पड़ गई तो कन्हैया तुरंत उस महाफूल लेने कालीनाथ में चले जाएंगे। और वहां जो कालिया नाग रह रहा है, इतना विषैला पानी हो चुका है उसका, जो उस कालीदह के ऊपर से पशु पक्षी उड़ते हैं वो भी उसी में गिरकर मर जाते हैं। जो गौएं जानवर पानी पी लेते हैं वो मर जाते हैं। अब माता यशोदा रोने लगी। तब तक उधर से हमारे श्याम सुंदर बाबू जी के साथ में गौ चरा कर आ गए और इधर मां यशोदा बैठी रो रही है। जिस समय कन्हैया ने माता को रोते हुए देखा और माता यशोदा कन्हैया को माखन और रोटी खिला रही है और रो रही है, और माता यशोदा कह रही है अपने कन्हैया से, माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन रोटी को, माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन रोटी को। कन्हैया ने मैया के मुख से ऐसे वचन सुने तो कान्हा जी माखन और रोटी खाना बंद कर दिया और हमारे श्याम सुंदर के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाह होने लगी। और कन्हैया कहने लगे, मैया आप क्यों रो रही हो? ऐसी कौन सी बात हो गई है? कौन सी मुसीबत आन पड़ी आप पे मैया? क्या हुआ है? आप हमें बताओ। कन्हैया कहने लगे, मैया क्यों रो रही हो? मैया मैया क्यों रोती है? कन्हैया कहने लगे, मैया तू क्यों रो रही है? इतना क्यों परेशान है? क्या हुआ है? मुझे बता। क्या किसी ने आपको कुछ शब्द कहे हैं? किसी ने कुछ आपको ऐसा कहा है जिससे आपके हृदय में पीड़ा हो? आपके दिल को किसी ने दुखाया है? मैया क्यों रो रही हो? क्यों नहीं बोलती हो? मैया मैया क्यों रोती है? कौन सा काल चढ़ आया है? मैया मैया क्यों रोती है? कौन सा काल चढ़ आया है?
किसने आपके इस कोमल दिल में पत्थर से वार कर दिया है मैया? मैया कहने लगे, किसने इस बूढ़ी आंखों में अश्रुधारा प्रवाह करने पर मजबूर कर दिया है? मैया श्याम सुंदर हमारे रोते रोते मैया यशोदा को समझाते हैं और कहते हैं, जो उंगली माँ की ओर उठे वह उंगली तोड़ ताड़ डालूं। हे मैया, तो रो क्यों रही है? आपकी तरफ अगर कोई उंगली उठा दे तो उंगली में तोड़ फोड़ कर फेंक दूं। अगर आपकी तरफ कोई देख ले गलत नजर से, आपको देख ले तो उसकी आंखें फोड़ डालूं। अगर आपको जिसकी जिह्वा कटुवचन कह दे मैया, उसकी जिह्वा नोच डालूं। आप क्यों व्यथित हो, क्यों रो रही हो? जो उंगली माँ की ओर उठे वह उंगली तोड़ ताड़ डालूं। जो आंखें माँ की ओर चढ़े वह आंखें फोड़ फाड़ डालूं। कहने लगे, मैया क्यों परेशान हो? माता तेरे नाम पर और कर न सके क्या लाल, और कर दे तो संसार में जीवित रहे न काल। कन्हैया कहने लगे, मैया अगर तू केवल मुझसे एक बार कह दे तो इस संसार में काल भी जीवित नहीं रहेगा, उसको भी मार कर भगा दूंगा। एक बार कहो तो हमसे ऐसी कौन सी पीड़ा है? तो मैया कहने लगी, कन्हैया मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, आप अपने बाबा से पूछिए इस दुख का कारण। मैया बोली, सांवरे मैं क्या बताऊं, आप बाबा से अपने पूछिए कि दुख का कारण क्या है। आई मोहन नंद पर बोले मीठे बैन, बाबा जी क्यों रो रहे आज बहुत है। आए और श्याम सुंदर नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा मैया इतना क्यों व्याकुल है, मैया क्यों रो रही है? बाबा एक कमल जैसा मुख हरदम खिला रहता था, आज ये कमल क्यों मुरझा गया? बाबा इसका क्या कारण है? जब कन्हैया जी के ऐसे वचन सुने तो बाबा जी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाह होने लगी और कहने लगे, कन्हैया जब नहीं बता पाए तो वही जो कंस के यहाँ से पत्र आया था वही पत्र निकाल कर श्याम सुंदर को दे दिया और कहा, कन्हैया ये पत्र पढ़ लो, यही दुख का कारण है। ये पत्र जब से आया है और मैंने तुम्हारी मैया नंदरानी को पढ़कर सुनाया है, तब से बहुत परेशान है, बहुत रो रही है। पढ़कर उस फरमान को मुस्काए घनश्याम। जैसे ही कन्हैया ने उस फरमान को, उस पत्र को पढ़ा तो हंसने लगे और कहने लगे, बाबा इतनी छोटी बात पर आप लोग इतना परेशान हो,
इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात लिखी है बाबा? पढ़कर उस फरमान को मुस्काए घनश्याम, पढ़कर उस फरमान को मुस्काए घनश्याम, बोले बाबा कौन सा है हमारी कन्हैया कहने लगे बाबा आप इसके लिए इतना परेशान हो, इतना रो रहे हो, ये कौन सा बहुत बड़ा काम है? ये तो कहने लगे हमारे बाएं हाथ का काम है, आप परेशान मत हो। और मैया यशोदा और बाबा नंद को बातों में बहला कर फुसला कर उनका मन प्रसन्न करके भोजन आदि करके उसके बाद में सभी लोग सो जाते हैं। जब सुबह होती है और पूरी ग्वालों की टीम इकट्ठा होती है एक जगह, भैया तो गौएं चराने जब जाते हैं तो श्री दामा से कहते हैं कि भैया एक गेंद बना लेना, आज गेंद का खेल होगा। हमारे श्याम सुंदर नागनाथन की लीला का शुभारंभ कर दिया और गौएं ले जाकर आज ग्वाल वालों ने पूछा कि कन्हैया आज गौएं कहाँ चराने का विचार है? तो कन्हैया ने कहा आज गौएं तो काली गाह पर चराएंगे, वहीं ले चलो। वहां गौएं पहुंची और गौएं चरने लगी तो भगवान कन्हैया ने कहा श्री दामा चलो अब खेला जाए। और खेल गेंद का भगवान श्री कृष्ण हमारे द्वारिकाधीश शुभारंभ करते हैं और पुराने कपड़े का गेंद एक बनाकर श्री दामा भैया ले गए हैं। और जिस समय गेंद का खेल शुभारंभ हुआ तो हमारे कन्हैया श्याम सुंदर ने खेल ही खेल में उस गेंद को काली गाह में फेंक दिया। और जिस समय गेंद काली गाह में गई तो श्री दामा ने भगवान कन्हैया की कमर पकड़ ली और कहने लगा हे कृष्ण तुमने हमारी गेंद जानबूझकर काली गाह में फेंक दिया है, हमारी गेंद ला कर दो। और गेंद के लिए भगवान हमारे श्याम सुंदर की कमर पकड़े हुए खड़ा है। झट पकड़ कृष्ण की कमर, तुरंत दौड़कर कमर पकड़ लिया, कहने लगा गेंद तो मैं वही लूंगी। भगवान बहुत समझाते हैं श्री दामा घर चल, गेंद दूसरी मिल जाएगी, दूसरी बना लेना। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है और कमर पकड़े खड़ा है, कह रहा है गेंद तो वही देना पड़ेगा। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहलाओ मोहन, जो अपनी कुशल चाहते हो गेंद अभी ला दो। श्री दामा कहने लगा कन्हैया अगर अपनी खैर चाहते हो तो गेंद वहां ला दो। भगवान के बार बार समझाने पर जब श्री दामा नहीं मानते हैं तो हमारे श्याम सुंदर झट से कमर छुड़ाकर श्री दामा से और पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं श्री दामा अभी मान जाओ,
गेंद दूसरी बना लेना, लेकिन कहता है नहीं कन्हैया, गेंद तो मैं वही लूंगा। और जब कन्हैया समझाते हैं तो कह रहा है कि तुम हमको धमकी दे रहे हो, तुम राजा के लड़के हो इसीलिए तो हमको धमकी दे रहे हो। भगवान ने कहा भैया मैं धमकी क्यों दूंगा आपको, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। वो गेंद काली दह में चली गई है और दूसरी गेंद बना लेना। धमकी सुनकर कृष्ण की बोला दामा ग्वाल, भली भांति हूँ जानता तुम्हें कन्हैया लाल। दामा कहने लगे कि बहुत भली बात जानते, सब दिन साथे गैया चराए हो, बहुत बड़े नगर जाने थे, गैया हम चले गैया तुम चरावते। जब भगवान श्याम सुंदर जान गए कि वे श्री रामा मानेगा नहीं, क्योंकि होता वही है जो खुद करते हैं, केवल आपको माध्यम बनाते हैं, लेकिन होता तो वही है जो हमारे श्याम सुंदर करते हैं, बाकी किसी के बस का कुछ नहीं है। कमर को छुड़ाकर और पेड़ पर चढ़कर कन्हैया काली दह में कूद जाते हैं। और जिस समय हमारे श्याम सुंदर काली दह में कूदे, बस तुरंत ग्वाल बाल सब रोने लगे, चिल्लाने लगे और कुछ दौड़ते हैं वहां से कि चलो इनके माँ बाप को भी बता दें कि कन्हैया अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि काली दह में इतना विषैला जल है जो जीव जंतु पशु पक्षी जल पी लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में ये तो स्वयं फांद गया है कि इसके प्राण कैसे बचेंगे। इतने में रोते हुए घर पहुंचे कुछ ग्वाल, रोते चिल्लाते ग्वाल बाल, और मैया यशोदा चिल्लाते हुए दौड़े चले आते हैं। और मैया ने जिस समय ग्वालों को रोते हुए और चिल्लाते हुए देखा तो मैया बाहर को निकल कर आई, और मैया ने जैसे सुना कि हमारा कन्हैया काली दह में कूद गया है, मैया पछाड़ खाकर गिर गई और रोने लगी, क्योंकि कन्हैया से बहुत प्यार करती है मैया यशोदा, क्योंकि बुढ़ापे में उनको बालक की प्राप्ति हुई है, भगवान आए हैं, बहुत प्यार करती है अपने श्याम सुंदर से, अपने कन्हैया से। ग्वाल बाल रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि मैया मैया बाबा बाबा, विश्व का सितारा डूब गया, मैया मैया बाबा बाबा। और क्या कहते हैं, आधार तुम्हारा डूब गया, सरकार हमारा डूब गया। जैसे मैया यशोदा ने इतना सुना, पछाड़ खाकर गिर पड़ी और रोने लगी, और काली दह के तरफ सीधे भागती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं, और काली दह पर पहुंची
जितने ब्रजवासी हैं सभी कालीदाह पर भगवान श्याम सुंदर का नाम लेकर रोते हैं, हे कन्हैया आप हमको छोड़कर क्यों चले गए। राधा जी रोती हैं, गोपियां रोती हैं, पशु पक्षी रोने लगे। और चारों तरफ हाय हाय होने लगी। यशोदा चिल्लाई मार मार ओ मेरे छैया कहाँ गए। यशोदा चिल्लाई पीट कर कहा बात कुंवर कन्हैया कहाँ गए। गौए बछड़े रो रहे हैं कालीदाह के बगल में खड़े, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। दामा सबसे ज्यादा रो रहा है और अपना माथा पीट रहा है कि मैं ही बहुत बड़ा अभागा हूँ, मैंने जानबूझकर कृष्ण के प्राण गंवाए हैं। मैंने कन्हैया को मजबूर कर दिया था गेंद लाने के लिए। अगर मैंने न कहा होता और कमर न पकड़ी होती और उससे झगड़ा न किया होता तो हमारा सांवरा आज हमारे साथ होता। चारों तरफ हाहाकार हो रहा है और हमारे श्याम सुंदर जहां के लिए लीला रच रहे हैं वहीं पहुंच गए। वहां पर कालीदाह के तट पर रुदन हो रहा है और वहां हमारे भगवान श्याम सुंदर जहां कालिया सो रहा है वहां पहुंच गए। तो जिस समय कालिया तो सो रहा है, नाग जो है, जिस समय कालिया नाग उसका नाम है काल एवन, लेकिन सो रहा है और उसकी जो पत्रानियां हैं वो जग रही हैं। और जिस समय कन्हैया को देखा तो कहने लगी कि लड़के तू कौन है, तू यहाँ कैसे आ गया है और तू अब तक जीवित कैसे है। भगवान का जिस समय स्वरूप देखती है, दर्शन करती है, तो कहती है कि हे भैया तुम यहाँ से चले जाओ, अभी हमारा पति सो रहा है, अगर हमारा पति जग गया तो आप जीवित नहीं बचोगे। श्याम सुंदर को बहुत समझाती है, लेकिन हमारे कन्हैया का जो मेन काम है, बड़ी लीला कर रहे हैं, मानने वाले कहाँ हैं। तो कन्हैया ने कहा कि तुम जगाती होगी, हम हैं जगाइए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मैं जिसके लिए आया हूँ पृथ्वी पर अवतार लेकर, मैं वही कर रहा हूँ। कहा कि इसको जगाओ, और जब वो नहीं जगाए तो भगवान श्याम सुंदर खुद जगाते हैं। और जिस समय कालेवन जागा तो भगवान की तरफ जहर फेंकने लगा, पूंछ में लपेटने लगा और भगवान से आज युद्ध करना चाहता है। भगवान बहुत समझाते हैं उसको, लेकिन वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया और भगवान से युद्ध करने की प्रयास कर रहा है, भगवान का जीवन समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। भगवान ने पकड़कर उसको जब परास्त कर दिया और उसके सर पर खड़े होकर
नृत्य करने लगे और बांसुरी बजाने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांसुरी बजाते हैं और कहते हैं ये जो स्थान है कालीदह, इसका जल तुमने बहुत दूषित कर दिया है। जो पशु पक्षी जीव जंतु इसका पान कर लेते हैं, पी लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पहला काम तो मुझे आप जो कमल के पुष्प हैं यहाँ, वो कमल के पुष्प ला कर दो और उसके बाद में इस स्थान को छोड़कर तुम समुद्र में चले जाओ। भगवान को कालेवन नाग ने कमल के पुष्प ला कर दिया और भगवान उसके फन पर नृत्य करते हुए बाहर को आ रहे हैं। और जिस समय गोपियों ने, ग्वालों ने, ब्रजवासियों ने भगवान कन्हैया को देखा कि हमारे श्याम सुंदर हाथ में गेंद भी लिए हैं, पुष्प भी लिए हैं और आ रहे हैं, तो वहां आनंद उत्सव होने लगा। सभी लोग नाचने लगे, कूदने लगे। मैया यशोदा रोती थी, हंसने लगी। बाबा नंद हंसने लगे, गौएं बछड़े हंसने लगे, आनंद होने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।